हेलो सर, महादेव ने चाहा तो यात्रा अपनी परसों से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, फिर इतनी दूर आए तो एक दिन रुक जाएंगे। अभी चेकआउट तो कर लिया मैंने, देखूंगा फिर आगे। अभी वहाँ तो नहीं जाऊँगा, हाँ दूसरी जगह में खाना खाने चला गया। और अभी बजे 5:15। मैं खाना खाने के बाद रूम पे आया और रेस्ट की थोड़ी देर, और फिर अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जिप्स शेयरिंग टैक्सी चलती है धारचूला से आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, तो वहाँ मैं किसी का इंटरव्यू लूँ जो पूरी जानकारी दे कि कैसे रहते। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, लेकिन उसमें मैंने देखा नहीं है कि जो सोलो ट्रैवलर आता है तो वो कैसे जा सकता है धारचूला से आगे ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए। तो उसी के लिए मैं अभी ये वीडियो बनाता हूँ कि आप जिप से कैसे जा सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है, उसका रेंट रहते कैसे रहते हैं, रुकने की सुविधा कैसे रहती है, वो हम जिप वाले से कांटेक्ट करते हैं और पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए पूरा ये वीडियो। से बाहर आ चुका हूँ मैं, और ये होटल है मेरा दूसरा, मतलब दूसरे दिन का धारचूला में। कौन सा है? शिवम होटल, शिवम में मैंने रूम लिया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरी जीप की पूरी लाइन दिख रही है। तो अभी मैं किसी से बात करता हूँ और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों होटल शिवम में मैं रुका हूँ, और अभी आप देख रहे हैं ये पूरी जीप जाती है, पूरी आदि कैलाश यात्रा, ओम पर्वत यात्रा, पंचचूली ट्रेक होती है। तो पूरी यात्रा ये करवाती है। तो अगर कोई बंदा अकेले आए यहाँ, ग्रुप में तो आप फिलहाल बुकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन कोई बंदा अकेले आए तो वो कैसे जा सकता है? बिपिन तिवारी सर अभी मुझे मिले हैं यहाँ, तो वो मुझे जानकारी देंगे कि अभी हम धारचूला पहुँच गए, कोई अकेला आदमी धारचूला पहुँच गया तो फिर आगे की प्रोसीजर उसको क्या करनी चाहिए? सबसे पहले आपको यहाँ आके जो यहाँ इनर लाइन है, इनर लाइन के लिए परमिट चाहिए। क्योंकि कुछ जो चाइना बॉर्डर में जितनी भी कुछ एरिया हैं, जैसे लाइक पिथौरागढ़ में है आपका, छियालेख और हिमाचल में है, ऐसे ही लद्दाख में है, या सिक्किम और अरुणाचल में है। ये कुछ ऐसे देश, ऐसे लाइन है मतलब जहाँ इनर लाइन परमिट ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ भी इनर लाइन परमिट ज़रूरी होता है। इसलिए आप यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको एसडीएम ऑफिस या सब डिविजनल ऑफिस भी कहा जाता है, वहाँ से जो ऑफिसर है एसडीएम, वो आपको पास जारी करेगा। उसके हिसाब से 2, 3, 4 या हफ्ते भर का जो उस इनर लाइन एरिया में आपके रहने का जो पास है वो पास देगा। उसके बाद जैसे आपका पास का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, जो भी ये मतलब ऑपरेटर या लोकल ऑपरेटर जो भी हैं, लाइक इस समय तो उस समय वहाँ रोड का काम चल रहा है, जो भी है मतलब कंडीशन अप्लाई, बिकॉज मतलब जैसे रोड की कंडीशन हो वैसी गाड़ियाँ चलती है यहाँ से। तो फिर अगर समझ लीजिए वो बंदा मतलब आ गया, ग्रुप में तो जा ही सकता है, लेकिन अकेला बंदा आ गया, उसका इनर लाइन परमिट बन गया, तो उसको उस ग्रुप में एडजस्ट होना पड़ेगा। यहाँ के जो ऊपर के इनर लाइन के अंदर के जो विलेजेज हैं, लाइक बूंदी है, गरब्यांग है,
कुटी है, गुंजी है, नाभी है, इन गाँव के लोग यात्रा करते रहते हैं। उन्हीं के साथ सिंगल बंदा भी उन गाड़ियों में जा सकता है नाभी तक। इवन नाभी में बहुत सारे होम स्टे हैं जहाँ आप बतौर होम स्टे रह सकते हैं, जहाँ खाना और रहने की व्यवस्था है। उसके बाद अगर आप ओम पर्वत, और अब नाभी से होती है आपकी ओम पर्वत और आदि कैलाश अर्थात छोटा कैलाश की यात्रा। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ से गाड़ी वाला लेके गया है वो सबसे पहले आपको छोटा कैलाश ले जाएगा, जहाँ जोलिंगकोंग तक तो वो आपको गाड़ी पे ले जाएगा। वहाँ पर व्यवस्था होती है, आप घोड़े में जाना चाहें घोड़े में, अदरवाइज पैदल जाना चाहें पैदल। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिए कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। इस चीज़ के भी मद्देनजर इसलिए पहले यहाँ जब आप आते हैं तो लोकल प्रशासन आपसे मेडिकल और उसकी भी रिक्वायरमेंट करता है, और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक ठाक होना चाहिए, इसीलिए आगे को आपको परमिशन मिलेगी। इसीलिए आप जब छोटा कैलाश यात्रा के लिए जाते हैं तो जोलिंगकोंग तक तो आपको गाड़ी मिलेगी, उसके बाद आप घोड़ा या पैदल ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद वो बंदा आप जो भी है जितनी देर वहाँ रुकना चाहें, एक दिन या नहीं रुकना चाहें, तो आप वापस आके नाभी में होम स्टे में रुक सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन आपकी यात्रा शुरू कराएगा वो ओम पर्वत की। ओम पर्वत लोकल में उसको बोला जाता है छाता टॉप, बट उसमें ओम का साक्षात मतलब बर्फ में जो है ओम का जो है सिंबल अंकित है, इसलिए उसको ओम पर्वत कहने लगे हैं लोग। तो जनरली मॉर्निंग के टाइम पे उसमें जो है दर्शन हो जाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर कोहरा ही लगा रहता है। तो मतलब ये जो पूरी यात्रा होती है बुकिंग में जाए तो 25,000 में होती है। अगर इवन आप लोग कम से कम मिनिमम 4 लोग के ग्रुप में आते हैं, हाँ। तो आपको मतलब 3 दिन का जो टूर है उसका खर्चा जो है 25,000 के आसपास आ जाता है। 25,000 के आसपास 4 जन के लिए। फिर उसमें खाली ये गाड़ी का भाड़ा हुआ, गाड़ी फिर वहाँ का अगर आप गुंज गए तो वहाँ का रहना और 3 दिन रुकेंगे, अगर होम स्टे में रुकेंगे 1500 पर डे के हिसाब से 4500 हो जाता है। बाकी कंडीशन अप्लाई हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ। तो धारचूला आने के बाद दोस्तों हम आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा तो कर ही सकते हैं, उसकी जानकारी तिवारी सर ने हमको दी। लेकिन अगर हम यात्रा करके वापस आए और घूमना चाहे धारचूला से तो कहाँ जा सकते हैं हम? मेन चीज़ ये है कि धारचूला में 3 घाटियाँ हैं, 3 वैलियाँ हैं। नंबर 1 ब्यास, नंबर 2 14, नंबर 3 दारमा। दारमा घाटी में आपका पंचाचूली है। पंचाचूली मतलब एक ट्रैक एरिया है जहाँ आप नेचर से एकदम नजदीक मतलब फील कर सकते हैं। फिर उसके लिए धारचूला से कैसे जाना पड़ता है? धारचूला से दारमा वैली के लिए अलग से तवा घाट तक एक ही रोड है। तवा घाट के बाद आप जो है सोबला होते हुए दर होते हुए पंचाचूली ट्रैक में जा सकते हैं। वहाँ के लिए कोई आखिरी गांव कौन सा है फिर जहाँ से पंचाचूली? लास्ट गांव बॉन है, दुक्टू। लास्ट गांव दुक्टू मैंने ढाकर, लास्ट गांव जो है ढाकर है। ढाकर के आगे आपको आईटीबीपी नहीं जाने देगी, परमिशन नहीं देगी। अच्छा, तो वहाँ से वो अपना ट्रेक स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से पंचाचूली जा सकते हैं जी। और दूसरा कौन सा ट्रेक रहता है यहाँ से? दूसरा ट्रैक जैसे आप तवाघाट से थोड़ा आगे जाएंगे, कंचौती पुल के बाद जो दूसरी वैली है जिसको कि 14 वैली बोला जाता है, वहाँ पर आपको नारायण आश्रम मिलेगा। नारायण आश्रम लोकेट है 14 वैली में। अच्छा। और नेक्स्ट जो पहला वाला जो ब्यास वैली जिसको जहाँ की छोटा कैलाश या ओम पर्वत है उसको ब्यास वैली बोला जाता है। मतलब ऐसी 3 वैलियाँ है, एक ब्यास वैली, एक दारमा वैली और ये 14 वैली। तो ऐसे 3 वैलियों का ट्रिक हम यहाँ से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और उनका सीजन भी ऐसे ही जैसे आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा, क्योंकि सभी पूरे एकदम पहाड़ियों के रास्ते इसलिए। मतलब सीजन वाइज अप्लाई होता है वो, अगर सीजन का मौसम होता है मई लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, मई लास्ट वीक से स्टार्ट, मई जून और जुलाई फर्स्ट वीक। उसके बाद जो है रेन का सीजन आ जाता है आपका टोटल। जब तक क्योंकि रेन जब होती है तो लैंडस्लाइड होती है, इस चक्कर में थोड़ा जैसे अभी हो रखा है। उसके बाद सितंबर 15 के बाद ही आपका जो है दूसरा ट्रैक चलता है। और मैं सितंबर 15 के बाद ही आया हूँ, लेकिन तो भी बारिश रुकने का नाम नहीं लिया, और अभी थोड़ा मौसम एकदम क्लियर दिख रहा है। मैं अभी लेट मतलब मैं जब से धारचूला आया तब से सफेद बादल दिखे नहीं थे,
आज अभी दिखने लगे। मतलब दोस्तों अगर आप अकेले भी आए तो भी यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तिवारी सर ने बहुत अच्छी से जानकारी दी अपने को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। हर हर महादेव।